दोस्तों, अगर आपको भी फॉरेस्ट की, कैंपिंग की या फिर ट्रिप की हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आज की ये वीडियो केवल आपके लिए है। लेकिन उस बार जो हुआ उसने मेरी सोच ही बदल दी। अब मैं किसी अनजान जगह पर रात नहीं बिताता। ये अक्टूबर का महीना था, ठंड शुरू होने वाली थी। हमने सोचा कि सर्दी आने से पहले एक आखिरी ट्रिप कर ली जाए। अंकित को किसी से पता चला था उत्तर भारत के पहाड़ों में एक बहुत ही सुंदर सी जगह है। घने देवदार के जंगल, साफ पानी की धारा और बिल्कुल शांति। उसने कहा कि वहां बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि रास्ता थोड़ा मुश्किल है। हम चारों के लिए ये तो और भी अच्छी बात थी। हमने अपना सामान तैयार किया, 2 टेंट, स्लीपिंग बैग्स, खाने का सामान, टॉर्च और जरूरी चीजें। अंकित के पास एक जीपीएस डिवाइस भी था, हालांकि मुझे नहीं लगता था कि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। हम शुक्रवार की सुबह निकले। प्लान ये था कि शनिवार को वापस आ जाएंगे। सुबह 8 बजे हम देहरादून से निकले। करीब 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव का नाम मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वहां सिर्फ 15-20 घर रहे होंगे। हमने वहीं गाड़ी खड़ी की और अपना सामान उठाया। गांव के कुछ बुजुर्ग बाहर बैठे थे। उन्होंने हमें देखा तो एक अजीब सी नजर से घूरने लगे। तो एक बूढ़े आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? पता नहीं क्यों उसकी आवाज में जैसे कुछ चिंता थी। विशाल ने हंसते हुए कहा, अरे चाचा, बस ऊपर जंगल में कैंपिंग करने जा रहे हैं। ये सुनकर बूढ़े का चेहरा और भी गंभीर हो गया। आज नहीं बेटा, कल जाना। आज शनिवार है और पूर्णिमा की रात है। उस जंगल में इस रात नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर हम चारों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। हमने सोचा ये कोई पुरानी अंधविश्वास की बात होगी। गांव के लोग अक्सर ऐसी कहानियां बनाते हैं। अरे धन्यवाद अंकल जी, लेकिन हम संभाल लेंगे, अंकित ने कहा और हम आगे बढ़ गए। जैसे ही हम गांव से बाहर निकले, रास्ता संकरा होता गया। पहले तो एक पगडंडी थी, फिर वो भी गायब हो गई। चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ जो आसमान तक पहुंचे लगते थे। उनके बीच से आती धूप की किरणें एक अजीब सा माहौल बना रही थी। हवा में देवदार की खुशबू थी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी था। एक नमी, एक सीलन भरी गंध जो कुछ पुराना, कुछ सड़ा हुआ लगती थी। हम करीब 2 घंटे तक चलते रहे। रास्ता काफी चढ़ाई वाला था। समीर थोड़ा थक गया था, लेकिन हम सब बहुत उत्साहित थे। दोपहर के करीब 1 बजे हम एक खुली जगह पर पहुंचे। वहां एक छोटी सी पहाड़ी धारा बह रही थी। पानी बिल्कुल साफ था, चारों तरफ हरियाली थी। ये जगह परफेक्ट लग रही थी। अंकित ने कहा, यहीं कैंप लगाते हैं भाई। फिर हम सब ने सामान नीचे रखा और टेंट लगाने लगे। सच बताऊं तो जगह वाकई खूबसूरत थी, लेकिन कुछ अजीब भी था। पूरे जंगल में बिल्कुल सन्नाटा था। कोई पंछी नहीं चहक रहा था, कोई जानवर की आवाज नहीं थी, बस हवा की सरसराहट और धारे की आवाज। मैंने इस बात पर ध्यान दिया, लेकिन दोस्तों ने कुछ नहीं कहा। हमने टेंट लगा लिए। 2 टेंट थे, एक में मैं और समीर, दूसरे में अंकित और विशाल। टेंट के बीच में हमने एक छोटी सी जगह बनाई जहां शाम को कैंप फायर करने की योजना बनाई थी। समीर खाना बनाने लगा, बाकी हम लकड़ियां इकट्ठा करने निकले। जंगल के अंदर जाते ही अंधेरा और बढ़ गया। सूरज अभी भी था, लेकिन पेड़ों की घनी छाया की वजह से रोशनी कम थी। हम तीनों अलग अलग दिशाओं में फैल गए। मैं करीब 100 मीटर अंदर गया। वहां सूखी लकड़ियां पड़ी थी। मैंने उन्हें इकट्ठा किया। तभी मुझे एक अजीब सी चीज दिखी। पेड़ों के पीछे कुछ पुराने पत्थर पड़े थे। पास जाकर देखा तो लगा जैसे किसी इमारत के अवशेष हों, शायद कोई पुराना मंदिर या फिर कुछ और। पत्थरों पर काई जमी थी, उन पर कुछ निशान भी थे, जैसे कोई लिखावट हो, लेकिन समय के साथ वो मिट गई हो। मुझे लगा कि कोई हिस्टोरिकल जगह हो सकती है ये। मैं वापस कैंप फायर पर आया और दोस्तों को बताया। अब विशाल को भी दिलचस्पी हुई। अरे चलो देखते हैं ना भाई, पता नहीं शायद कुछ और ही मिल जाए। हम दोनों वहां गए। अंकित भी साथ आ गया। पत्थरों को ध्यान से देखने पर पता चला
कि ये सच में किसी पुरानी संरचना के अवशेष थे, शायद सैकड़ों साल पुराने। एक बड़े पत्थर पर एक निशान बना था, एक त्रिशूल जैसा कुछ। यहाँ शायद कोई पुराना शिव मंदिर रहा होगा, ये अंकित ने कहा। हमने कुछ फोटोज खींचे और वापस आ गए, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि हमने कितनी बड़ी गलती की थी। उस जगह को छेड़ना नहीं चाहिए था। अब शाम होने लगी थी। समीर ने मैगी बनाई और हमने चाय पिया। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा। रात करीब 7 बजे हमने कैंप फायर जलाया। आग की रोशनी में बैठकर हम बातें करने लगे। मौसम बिल्कुल बिंदास था, आसमान साफ था और चांद निकल आया था। पूर्णिमा की रात थी, जैसा उस बुजुर्ग ने कहा था। रात 8 बजे के आसपास अंकित ने कहा, यार यहाँ बिल्कुल शांति है, कोई आवाज ही नहीं है। तभी मुझे महसूस हुआ कि वो सही कह रहा था। बिल्कुल सन्नाटा था, हवा भी रुक गई थी, सिर्फ कैंप फायर की चटकने की आवाज थी। विशाल ने अपना गिटार निकाला और वो गिटार बजाने लगा। उसने कहा, चलो भाई गिटार बजाते हैं। लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने चारों तरफ देखा तो अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कैंप फायर की रोशनी सिर्फ कुछ मीटर तक ही जाती थी, उसके बाद घना अंधेरा था। समीर ने मुझसे कहा, भाई तुम ठीक तो हो ना? तो मैंने कहा, हाँ यार, बस कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम्हें भी लग रहा है भाई? ये अंकित ने कहा। यार मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम चारों चुप हो गए। तभी जंगल से एक आवाज आई, एक तेज चीख जैसी, जैसे किसी जानवर की हो, लेकिन कुछ अलग। हम सभी ये सुनकर चौंक गए। विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा, अबे भाई ये क्या था? तो समीर ने कहा, अरे शायद कोई जंगली जानवर होगा। हमने टॉर्च जलाई और जंगल की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अंकित ने डरते हुए कहा, चलो भाई टेंट में चलते हैं, कल सुबह ही निकलेंगे हम। हमने कैंप फायर को कम कर दिया और अपने अपने टेंट में चले गए। मैं और समीर एक टेंट में लेट गए। बाहर चांदनी रात थी। टेंट के पतले कपड़े से रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने समीर से कहा, भाई तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूं। तो उसने कहा, नहीं यार, हम दोनों जागते हैं थोड़ी देर। हम दोनों फिर लेटे हुए थे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी फिर से वो आवाज आई, इस बार ज्यादा नजदीक। और इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-3 आवाजें थी, जैसे कुछ लोग कुछ बुदबुदा रहे हो। समीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब ये सुनकर मैं भी डर गया था। हमने टेंट की जिप से बाहर झांका। कैंप फायर अभी भी थोड़ी थोड़ी जल रही थी। उसकी मध्यम रोशनी में हमें कुछ दिखा। 3-4 परछाइयां थी, इंसानों जैसी, लेकिन कुछ अलग। वे कैंप के चारों तरफ घूम रही थी। उनकी चाल बिल्कुल अजीब थी, जैसे जमीन पर नहीं हवा में चल रहे हो। अब ये देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या था भाई? मैंने दूसरे टेंट की तरफ देखा तो अंकित और विशाल भी बाहर झांक रहे थे। वे परछाइयां हमारे टेंट के पास आने लगी। करीब आने पर मुझे उनकी शक्ल थोड़ी साफ दिखी। वे इंसान थे, लेकिन उनके चेहरे बड़े अजीब थे। आंखें बड़ी और खोखली, त्वचा सड़ी हुई लग रही थी, कपड़े फटे पुराने। वे कुछ बुदबुदा रहे थे, कोई अजीब सी भाषा में, जो मेरी समझ से तो बाहर ही था। एक परछाई मेरे टेंट के बिल्कुल पास आई। उसने टेंट को छुआ। मैंने अपनी सांसें रोक ली। समीर की पकड़ अब और मजबूत हो गई। तभी अंकित के टेंट से एक आवाज आई। शायद विशाल ने कुछ गिरा दिया। वे सारी परछाइयां एकदम से उस तरफ मुड़ी, फिर एक साथ उस टेंट की तरफ बढ़ने लगी। नहीं, मैं चिल्लाया और टेंट से बाहर निकला। मैंने टॉर्च उन पर मारी। रोशनी पड़ते ही वो पीछे हटे। उन्होंने एक चीख मारी, वही तेज कर्कश आवाज जो हमने पहले सुनी थी। समीर भी बाहर आ गया। अंकित और विशाल अपने टेंट से बाहर निकले। हम चारों एक साथ खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी में वे परछाइयां दिख रही थी, लेकिन साफ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो धुएं से बने हुए हों। अंकित जोर से चिल्लाया, भाई भागो यहां से। हमने अपना सामान छोड़ा और भागना शुरू कर दिया। जिस रास्ते से आए थे उसी तरफ हम भागने लगे,
लेकिन अंधेरे में रास्ता ढूंढना मुश्किल था। पेड़ों के बीच से झाड़ियों को काटते हुए हम भागते रहे। पीछे से वे आवाजें लगातार आ रही थी, वो हमारा पीछा कर रहे थे। मैं नहीं जानता कि कितनी देर हम भागे, शायद 1 घंटा, शायद उससे भी ज्यादा। मेरे पैर छिल गए थे, सांस फूल रही थी, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि रुकने का सवाल ही नहीं था। फिर आखिरकार हम उस गांव में पहुंचे। सुबह होने वाली थी, आसमान में हल्की सी रोशनी आने लगी थी। हम चारों गांव के बीच में रुके और पीछे देखा। पीछे कुछ भी नहीं था, वे परछाइयां गायब हो गई थी। वही बुजुर्ग आदमी बाहर आया, उसने हमें देखा, हमारी हालत, हमारे चेहरे का डर। मैंने मना किया था ना बेटा, उसने धीरे से कहा। पूर्णिमा की रात उस जंगल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत साल पहले वहां पर पूरे गांव को मार दिया गया था। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। हमने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी में बैठे वहां से निकल लिए। आज उस घटना को 1 साल हो गया है। हमने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया था, वापस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं अब भी रात को वो चेहरे देखता हूँ, वो खोखली आंखें, वो बुदबुदाहट। मेरे दोस्त भी अब कैंपिंग नहीं जाते। हम चारों ने एक दूसरे से वादा किया है कि इस बारे में किसी से नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग सावधान रहें। हर जगह जाना सही नहीं होता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए, खासकर रात में, खासकर पूर्णिमा की रात में। सच में दोस्तों, इस कहानी ने तो बिल्कुल डरा कर रख दिया।